ये गरीबी, ऊपर से ये महंगाई। कमाने कितनी भी कोशिश कर लो, खर्चे कभी पूरे नहीं होते। जब नोट छापने का मशीन सरकार के ही पास है तो नोट छाप कर सब में बांट कर प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं कर देती। हाय, मैं हूं न्यूज वाली लड़की और आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को खोलेंगे कि आखिर क्यों सरकारें अनलिमिटेड नोट छापने से बचती हैं। महंगाई, हाइपर इन्फ्लेशन और अर्थव्यवस्था का पतन जैसे बड़े खतरे क्या हैं, और जानेंगे कि इतिहास में ऐसे कौन से उदाहरण हैं जिनसे हम सबक ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पैसा छापने का क्या मतलब होता है। पैसा कोई साधारण कागज नहीं होता, यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होता है। जब सरकार या सेंट्रल बैंक नए नोट छापती है तो इसका मतलब है कि वह मार्केट में नए पैसे डाल रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे देश की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? जवाब है नहीं, और इसका कारण है अर्थव्यवस्था का एक बुनियादी सिद्धांत जिसे हम कहते हैं डिमांड और सप्लाई। अब आइए डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रहते हैं और वहां सिर्फ एक ही सब्जी वाला है जहां से आप रोज सब्जी खरीद रहे हैं। एक दिन सरकार गरीबी दूर करने के लिए ढेर सारे नोट प्रिंट करती है और सबको 1-1 करोड़ रुपए बांट देती है। अब आपको लग रहा है कि आपके पास तो पैसा ही पैसा है और आप मार्केट जाएंगे और आपके साथ वो सारे लोग जाएंगे जिनके पास पैसा है। अब सब्जी वाले को लग रहा है कि सब्जी खरीदने वाले इतने सारे लोग हैं लेकिन उसके पास स्टॉक तो उतना ही है, तो वह ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में सब्जियों के रेट बढ़ा देगा। जो टमाटर आपको 40 रुपए किलो में मिल रहे थे वह अब 80 रुपए में हो गए, लेकिन तब भी लोग खरीद ही रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा है। तो जब लोगों के पास पैसा होता है तो वह सामान की कोई भी कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। इससे पैसे की वैल्यू घटती है और सामान की वैल्यू बढ़ जाती है। इसे ही हम महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं। किसी देश में कितने नोट छापने हैं यह तय कौन करता है? किसी देश में कितने नोट छापने हैं या उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी, विकास दर और राजकोषीय घाटे के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश भारत में ये आरबीआई तय करती है। आरबीआई को यह अधिकार है कि वह अपने फंड में मिनिमम 200 करोड़ रुपए हमेशा रखे। उसके बाद सरकार की जरूरत और सहमति के हिसाब से वह नोट प्रिंट कर सकती है। ज्यादा करेंसी छापने के नुकसान क्या होते हैं? अगर कोई देश ज्यादा करेंसी छापता है तो इससे महंगाई बढ़ती है और वहां की करेंसी का मूल्य घट जाता है, जिससे वर्ल्ड बैंक और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जरूरत पड़ने पर देश को कर्जा लेने में मुश्किल हो जाएगा। इससे ब्याज दर भी ज्यादा देना पड़ेगा और देश कभी ना निकल पाने वाले कर्जे में फंस सकता है। एक समय में जिम्बाब्वे देश ने बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती की थी। इससे वहां की करेंसी की वैल्यू इतनी घट गई थी कि ब्रेड और अंडे जैसे बेसिक चीजें खरीदने के लिए भी लोगों को थैले भर भर के नोट ले जाने पड़ते थे। ऐसा ही साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला में भी हुआ था। वह भी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले थे, जिससे वहां महंगाई 24 घंटे बढ़ रही थी। खाने पीने की चीजों के दाम रोजाना 2 गुना हो जाते थे। ऐसे में आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपके देश में ऐसे हालात पैदा हो। इसलिए सरकारें कभी भी गरीबी दूर करने के लिए ढेर सारे नोट प्रिंट करके नहीं बांट सकती। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपने कभी सोचा था कि पैसा छापने का प्रोसेस इतना टफ हो सकता है। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। मैं हूं न्यूज वाली लड़की। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।